दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। जैसा मैंने दूसरे भाग में बताया था कि उस समय मैंने खोला था तो 48 घंटे बाद इसकी जर्मिनेशन नहीं हुई थी। तो ये मैंने इसको 72 घंटे बाद मतलब 3 दिन बाद खोला। तो 3 दिन बाद की जो स्थिति है वो जर्मिनेट ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन उसके और एक दिन बाद ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं, ये 72 घंटे में मैंने इसको खोला। ये सब नहीं थी। अब और 24 घंटे हुआ, कल मैंने इसको इसी समय खोला हुआ था। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसके हालात ये हैं। मतलब ये इस समय काफ़ी हद तक जम चुका है। जैसे अगर मैं इसमें देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76। मतलब एक ट्रे में 76 दाना ही अभी निकला है। फिलहाल सुबह तक ये 80-90% इसको निकलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, पर मैं अभी क्लियर नहीं कह सकता। खैर जो भी होगा मैं उसका अपडेट आपको दे दूंगा। और ये पूरा इसको 4 दिन हो चुका है। तो 4 दिन इसको हो चुका और मैंने इसको बाहर निकाला 3 दिन में। और इसको अभी जो मैं खोल रहा हूँ ये 72 घंटे का है। मतलब इसको 3 दिन हुआ है, उसको 4 दिन हुआ है। तो 3 दिन बाद निकालने के बाद कैसी स्थिति होती है तो आप इसको देख लीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही है, कलिया समसम की तरह ये है। अगर इसी को यही अगर ये सीज़न मान लीजिए 15 मार्च होता तो 15 मार्च के टाइम पे ये 72 घंटे में पूरा निकल पड़ता 100%। लेकिन ये 15-16 फरवरी है। जैसे ये 13 फरवरी कब, आज 16 तारीख है, तो 15 14 13 तारीख का बबा हुआ है। ये भी 13 की डंप है और ये भी 13 की ही डंप है और वो दोनों 14 की हैं। तो उनको बाद में मैं कल परसों ऐसे खोलने वाला हूँ। और इस समय मैंने 800 ट्रे में बुआई की है। मुझे 80,000 60,000 पौधे चाहिए थे, तो मैं 80,000 दाने बो चुका अभी तक। और ये बंदा है उस वाले में जो डंप देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, 150 ट्रे की हैं वो। तो वो फूल वो भी है और 15-22 है। और ये मुझे याद नहीं है, इसकी अगर वैरायटी जाननी है तो आप दूसरा भाग देख लीजिए। और ये बहुत बारीकी का काम है, बहुत। इसलिए अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कह सकता हूँ अपनी तरफ से कि आप इस तरह से जाल माल मत फैलाइए मेरे जैसा, क्योंकि ये बेहद रिस्की होता है। इस कंडीशन के बाद बिल्कुल इसके साथ और इसके पास रहना होता है। अगर पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ये मर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो मर जाएगा। और इसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट है। जैसे ये जुलाई अगस्त में या जून में, मई जून में पौध होती, तो इस समय इसका मतलब चौथे दिन बुवाई के 5वें दिन इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन अभी इसकी कंडीशन ये है कि ये ट्रीटमेंट की स्थिति पे नहीं है। तो इसका जो इलाज है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो मुझे लगता है इसको कम से कम 6 दिन बाद शुरू करनी पड़ेगी। अभी 2 दिन तो इसमें निकलने में लग जाएगा। मतलब कल जे इसी समय तक अगले 24 घंटे में जो पूरी तरह निकलेगा। तो मेरा मानना है कि इसको 90-95% निकलना चाहिए फिलहाल। तो देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद इसमें कितनी दवाई, कितना पानी, कैसा क्या लगना है, तो ये भाग कि कितनी दवाई निकालनी है। फिलहाल आप इसे देख लीजिए कि डंप खोलने के बाद इसके साथ क्या किया जाता है। ये मैंने पहले से ही बिछा के रखे हैं। तो इसको ऐसे, ये 10-10 के ट्रे होते हैं, तो आप इसको ऐसे 10 के ट्रे पूरा ऐसे उठाइए और इसको इस तरह से ले जाइए। आप देखते रहिए। और मैं काम करने वाला हूँ आपके सामने इसके साथ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का काम होता है, एक आध व्यक्ति का नहीं होता है। तो ये लेबर का काम है सारा, मैंने तो नहीं किया अकेले। लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ तो उसके पास रहता हूँ काम के। तो आप इस तरह से देखिए
ऐसे इस तरह से दिखा, ऐसे ऐसे। इसको इसके रखने का भी एक अपना तरीका होता है, ट्रे से ट्रे पूरी तरह जुड़ा हुआ हो। और देखिए ये जर्मिनेशन बस इस तरह से निकलेगा एक के बाद एक। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेट कर दिया इसको खोलने में तो देखिए ये एक के ऊपर एक जो निकल रहा है ये सब जर्मिनेशन में है। तो अगर ज़्यादा निकलेगा तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसे समय से खोलना और इस तरह से फैलाना ये बेहद ज़रूरी होता है। तो इसको आराम से सावधानी से उठाइएगा और इस तरह से रखते जाइएगा। आप इसको देखिए कि ये हर एक में लगभग ये 20% 18-20-25% ये जर्मिनेट हो चुका है। तो इसमें एक एक घंटे की बुवाई का भी असर होता है। जैसे ये मॉर्निंग के टाइम, सुबह के टाइम की ट्रे हैं, जो सुबह जो बुवाई हुई है 12-1 बजे तक की, उसकी बुवाई के ट्रे हैं ये। और जो वो आप एक डंप मेरे साइड में जो देख रहे हैं वो पीली वाली डंप पड़ी है दूसरे नंबर की, उसको शाम के टाइम उसकी बुवाई हुई थी। तो उसमें अभी जर्मिनेशन ऐसे इस तरह से नहीं निकला जैसे ये देख रहे हैं। तो उसको मैं सुबह खोलने वाला हूँ, सुबह के टाइम। रात में 12 घंटे में थोड़ा बहुत और वो निकलेगा। फिलहाल इसको खोलने के लिए ज़रूरी होता है कि इतना तो इसको निकल ही आना चाहिए जितना ये दिख रहा है, 1-2 और इससे ज़्यादा भी नहीं निकलना चाहिए वरना ये टूट जाता है। तो ये इस तरह से मैंने 10-10 के गड्ढे रखना चाहिए। 10 से ज़्यादा रखेंगे तो दब जाएगा और अगर कम रखेंगे तो उठाते हुए वो इस तरह से लूज जाएगा तो डिस्टर्बेंस होगा। एक एक चीज़ बहुत सावधानी से और बारीकी से ध्यान रखिएगा। और फैलाने के बाद अगर आप शाम के टाइम फैला रहे हैं, जैसे इस समय लगभग 5:45 बजे है शाम का, तो जब मैं 6 बजे फैला रहा हूँ तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो इसको मैंने खोला था कल शाम का है ये 6 बजे। तो एक बार मैंने इसमें सुबह पानी डाला था हल्का, तो अब इस समय भी पानी डालना है। तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ पानी कैसे डाला जाता है इसमें, और बहुत सावधानी से और बहुत हल्का, इसका अनुभव होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप देख रहे हैं तो आप इसको सीख गए। ये आपको स्वयं सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, इसका अनुभव करना पड़ेगा इस काम का, चूँकि ये सावधानी का काम है। और अगर शुरुआत है तो बहुत हल्के में करिएगा। तो अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसकी हरकतों को जानते होंगे। बहुत थोड़ी मिट्टी होती है, इसमें कुछ होता नहीं है, इसलिए ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है। तो इसमें पानी कोशिश करिएगा कि सुबह शाम डालिएगा। लेकिन अगर कभी धूप ज़्यादा हो, ऐसा लगे कि मतलब पानी की प्रॉब्लम है, पौधा पानी मांग रहा है, इसको मतलब गिरना नहीं चाहिए लुढ़क के। इस तरह से इसमें नमी मेंटेन बना के रखिएगा और ज़्यादा मत होने दीजिएगा किसी में पानी। हल्का हल्का पानी ऐसे सब में डालिए। और जो अभी जैसे मैंने इसमें शाम को खोला है तो जिसमें नमी कम है उसमें हल्का फुल्का मैं डाल भी सकता हूँ, डाल भी देंगे। जैसे मैंने ये डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत हल्का पानी डालना चाहिए। ऐसे आप अभी खोला है, अभी ज़रूरत महसूस हो रही है तो हल्का फुल्का डालिए। अगर सुबह के टाइम खोल रहे हैं तो खोलने के 2-3 घंटे बाद पानी डालिए, या जैसे मैंने अभी तुरंत खोला और तुरंत डाला तो इस तरह से पानी नहीं डालना चाहिए। हल्का फुल्का डाल रहे हैं तो अगर डाल भी रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है किसी न किसी रूप में। तो आप जो जर्मिनेशन आप देख रहे होंगे इतनी हुई है। अब इसके बाद इसकी जो कंडीशन होने वाली है, ये पूरा जब निकल आएगा और इसकी थोड़ी थोड़ी जब पत्ती ग्रीन हो जाएगी, मतलब हरी हरी पत्ती, अभी ये पीला पीला है, पत्तियाँ चौड़ी होंगी, और जैसे ही हरी पत्ती, हल्की हरी पत्ती हो, तत्काल इसमें दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। तो वो कौन सी दवा, कितनी दवा और कब देनी चाहिए, फिलहाल मैं वो बता दूंगा आपको। तो ये वीडियो कैसा लगा ये, और पानी इसमें याद रखिएगा कि अगर इस कंडीशन के बाद सुबह शाम डालना होता है। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि दोपहर में आपको लगे कि ये पानी मांग रहा है, पौधा ऐसे लूज हो रहा है, तो आप पानी दोपहर में भी दे सकते हैं उसको। मतलब बिना पानी के मत छोड़िएगा इस चक्कर में कि दोपहर है, वरना ये दोपहर में मर जाएगा। तो आप उसके लिए बट सीधे हजारे से पानी मत डालिए। फिर दोपहर में अगर उसमें धूप लग गई है, आपको लग रहा है टेम्परेचर, फिर ये स्प्रे मशीन जो होती है उससे हल्का पानी डालिए। पहले हल्का पानी डालिए, उसकी पत्ती भिगो दीजिए बिल्कुल हल्की हल्की, जैसे हम दवा का स्प्रे करते हैं। आधा घंटे बाद जब वो ठंडा हो जाएगा पौधा,
तो उसके बाद फिर आप 1000 एसोस में खूब पानी भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पौधा मरेगा नहीं। और जैसे इसमें अब डंपिंग ऑफ ढेर सारी समस्याएं जी बिल्कुल आनी है, ये सीज़न नहीं है, हालांकि उसके बाद भी आएंगी तो थोड़ा कम आती हैं, जल्दी कंट्रोल हो जाती हैं, तो अब उस पर भी काम करना पड़ेगा। देखिए प्रो ट्रे की नर्सरी की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये हाथ पे चलती है, मतलब ऐसा कहिए कि जब तक आप इसमें काम करते रहेंगे तब तक ये होती रहेगी, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये मर जाएगी। ये आप समझिए 30 दिन का टाइम है, अब मैं 30 दिन इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, बस 2-4 घंटे के अलावा दाएँ बाएँ, उसके बाद मुझे इसे देखनी पड़ेगा, और मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसे कर नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो इस कंडीशन में ये चीज़ें बहुत अनिवार्य होती हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी जिम्मेवारी सौंप भी जाऊंगा तो वो इसका कुछ नहीं कर पाएगा, ख़राब करेगा, उसे यही मालूम नहीं चलेगा कि पानी कितना डालना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पूरी बात आपको समझ में आएगी तब तक कि आप इसको महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे। और जैसे जब उसको सीखना आपको कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ ट्रे में कम पानी डालिए, कुछ में थोड़ा ज़्यादा डालिए, कुछ में थोड़ा और ज़्यादा डालिए, कुछ में थोड़ा और कम डालिए, 3-4 तरह से पानी डालिए, तो आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि कितना पानी चाहिए। पानी की वजह से ज़्यादा पानी होगा तब भी आपका पौधा उसका ग्रोथ हल्का हो जाएगा, पानी कम होगा तब भी उसका ग्रोथ हल्का हो जाएगा। बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बहुत छोटा ट्रे है, ये 104 खांचे का है, इसमें कुछ नहीं है, 1 इंच है ये, और बहुत हल्की मिट्टी है, थोड़ी सी धूप पड़ेगी ये पूरा सूख जाएगा, और अगर एक बार मिट्टी सूख गई तो पौधा मर जाएगा, फिर बचेगा नहीं। तो इसके लिए इसकी नमी को मेंटेन रखना, और इतनी सी मिट्टी में कोई खास भोजन तो होता नहीं है, नीचे मल्चिंग बिछी हुई है, तो इसको जो भी है न्यूट्रिशन वैल्यू, भोजन, न्यूट्रिशन, दवा सारी की सारी ऊपर से देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी खाज है। और मैं बताऊं कि अगर आप गोभी मल्चिंग पे लगाना चाहते हैं बेड बना के, तभी ये ट्रे वाला झंझट पालिए। अगर आप गोभी मल्चिंग पे नहीं लगाना चाहते हैं, आपको मल्चिंग नहीं है, सीधे बेड में या खेत में लगाना है, तो मेरे विचार से फिर इस नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। कहिए कि ये नौटंकी ही है, ये कोई ख़ास अच्छा वाला काम नहीं है। पर अगर आप मल्चिंग के ऊपर लगाना चाहते हैं गोभी, तब ज़रूर इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मल्चिंग पे क्या होता है कि मल्चिंग गर्म होती है, और अगर ज़रा सी असावधानी हो गई लगाते वक्त, पौधा थोड़ा सा मल्चिंग पे लुढ़क गया तो पौधा जल जाएगा। तो उसके लिए ये वाला तरीका सेपरेट होता है ट्रे वाला, कि ये सीधा जाएगा, पौधा खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं। तो ये जो जानकारी थी आज की, ये भाग दवा डालूंगा तो मैं किस तरह से डाल रहा हूँ, घोल रहा हूँ, कौन क्या है, वो आपको ऐसे लाइव दिखा दूंगा, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए। इसमें किसानों का बहुत नुकसान होता है। मैंने देखा कि बहुत सारे किसान प्रो ट्रे को लेकर परेशान होते हैं और बहुत सारी खाद लगाते हैं। इसमें मिट्टी इतनी भरी है, इसलिए इसका पहला और दूसरा भाग ज़रूर देख लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि मैंने इतना बताया उतने में आप पूरा सीख गए, बहुत बड़ी प्रोसेस है। धीरे धीरे जो करता रहूँगा आपको बताता रहूँगा, और कोई बात समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नमस्कार।